Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. You all are fine. You all are safe. और जो आज का ब्लॉग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्लॉग है। आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है जब आप इंडिया से ट्रैवल करते हैं नाइजीरिया के लिए, लागोस के लिए और किसी भी कंट्री के लिए जब आप जाते हैं तो आपको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप अपने साथ क्या क्या चीज़ें साथ में लेके चलोगे, प्लीज़ आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और हमें अब इसे मिस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैं जब इंडिया से मैंने नाइजीरिया के लिए फ़र्स्ट टाइम ट्रैवल किया था तो मेरे पास इंडिया का वोडाफोन की सिम थी और मैंने उसमें इंटरनेशनल रोमिंग जो थी वो अपनी ऑन करवा दी थी। क्योंकि इसमें क्या रहता है कि जब भी आप वापस इंडिया जाते हैं तो आपके पास एक इंडिया का जो नंबर है वो ऑन रहता है और एयरपोर्ट पे जब आप लैंड करते हैं तो आपको अपनी फैमिली के साथ कनेक्ट करने के लिए एक नंबर रहता है। ठीक है, और जब भी आप इंडिया जाते हो तो आपके पास आपको नई सिम इशू करवाने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड चीज़, जब आपका जो इंडिया का नंबर है वो आपके इंडिया के अकाउंट्स के साथ कनेक्टेड है और उसमें आपको अगर आप कोई ऑनलाइन चीज़ मंगा रहे हैं, ऑनलाइन आपने कोई चीज़ ऑर्डर करी है तो उस पर भी OTP आता है। ठीक है, तो वो भी आपके इंडिया के नंबर पे ही आएगा। ठीक है, जैसे कि सपोज़ मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, मैं मिंत्रा से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऑर्डर करती हूँ और उसका जो मेरा जो नंबर है इंडिया का उसी पे मेरा OTP भी आता है। तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। रदर देन येस, हमारी फैमिली मेम्बर्स भी हैं, हम उनका नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनको बॉदर करने से अच्छा है कि आपके पास एक इंडिया का नंबर होना चाहिए। उस पर इंटरनेशनल रोमिंग का जो पैक है आप वो डलवा लीजिए और इजीली आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ आपको मैसेज ही देखना है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है। ठीक है, और सेकेंडली आपके पास आप अपने साथ जितनी भी मेडिसिन हैं वो अपनी लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे मेडिसिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं। और अगर हम वैसे ही अगर मेडिसिन का प्राइस देखें तो किसी को अगर फीवर भी है तो वो मेडिसिन का प्राइस ही ठीक हो जाता है यहाँ पर। तो बेटर है कि आप इंडिया से ही अपना मेडिसिन लेकर आएँ और डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है वो भी साथ में डालें। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पे थ्रोट इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि मौसम यहाँ पे बहुत ऊपर नीचे रहता है, तो आप जो थ्रोट इन्फेक्शन है उसकी मेडिसिन भी साथ में रखें और टूथ इन्फेक्शन होगा उसका भी रखें। हेडेक है, फीवर है, पैरासीटामोल तो आपके पास आई थिंक होनी ही चाहिए फॉर एनीथिंग। और अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं तो बच्चों की कोल्ड कफ की और क्रोसिन है जैसे फीवर के लिए, मैं अपनी बेटी के लिए यही सब मेडिसिन लाती हूँ। और बाकी आप अपने डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन जो है वो ले सकते हैं और वो जो आपको प्रिस्क्रिप्ट करेगा, जो मेडिसिन आपको बताएगा वही आप मेडिसिन डॉक्टर से लिखवा के ले सकते हैं। तो अपने साथ आप मेडिसिन का जो कोटा है वो प्लीज़ ज़रूर रखना। थर्ड, आपके पास जो है यहाँ पे मॉस्किटोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो मैं अपने साथ ऑल आउट का जो है वो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा लेके आती हूँ और उसके जो बॉक्सेस है वो रिमूव कर देती हूँ क्योंकि वेट ज़्यादा हो जाता है। तो बॉक्सेस को निकाल दो और जो रिफ़ल रहती है वो रिफ़ल मैं हमेशा लेके आती हूँ। तो मेरे पास 10 से 15 की ऑल आउट की जो रिफ़ल्स हैं वो हमेशा मैं लेकर आती हूँ, क्योंकि यहाँ मॉस्किटोज़ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और अप्रैल से यहाँ पे रेनी सीज़न स्टार्ट हो जाता है और वो अक्टूबर तक चलता है, तो टिल देन आपको यहाँ पे मॉस्किटोज़ का जो है वो प्रॉब्लम रहेगा। और आपको सजेस्ट करूँगी वो है इंडियन मसाले। अगर आप इंडियन मसाला अगर आप पसंद करते हैं अपने खाने में, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप अपने साथ 1 या 2 महीने के लिए जो मसाले हैं वो लेकर आएँ। हालांकि आपको यहाँ पे इंडियन मार्केट में हर एक मसाला अवेलेबल है, मिल जाएगा, लेकिन बहुत ही कॉस्टली मिलता है। ठीक है, तो अगर आप आ रहे हैं और आपके पास स्पेस है आपका बैग में तो आप मसाले ज़रूर लेकर आएँ। और घी तो मैं सजेस्ट करूँगी डेफिनेटली 2 या 3 किलो घी तो अपने साथ लेके ही आएँ, देसी घी, क्योंकि यहाँ पे घी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और मसाले भी आप लेकर ही आएँ। ठीक है, चीज़ है जो है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो चाहे बैचलर आ रहे हो, आपको अपने साथ बेडशीट का एक पेयर ज़रूर लेकर आना चाहिए। अगर आपको कंपनी ने यहाँ पे स्टे दिया है तब भी आप अपने साथ अपनी बेडशीट का पेयर ज़रूर लेकर आएँ और एक डुएट का पेयर ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा अप्रैल से लेके अक्टूबर जो मौसम रहता है वो थोड़ा सा ठंडा हो जाता है और बच्चों को हम लोग तो फिर भी सहन कर लेते हैं वो ठंडी, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो डुएट आप अपने साथ हल्की जैसे शॉल रहती है वो ज़रूर लेकर आएँ। बच्चों के लिए सॉक्स लेकर आएँ, अपने लिए भी सॉक्स का एक पेयर लेकर आएँ। ठीक है, बाकी ये डिपेंड करेगा, आप अगर बैचलर आ रहे हैं तब भी अपने साथ आप ये सब चीज़ें रखें।
ठीक है, क्योंकि यहाँ का मौसम जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है रेनी सीज़न में। और चीज़ जो है वो है हमारे पास अपने साथ, अगर आप ऑफिस वेयर के जो कपड़े हैं, अपने फॉर्मल क्लोथ्स हैं, वो ज़रूर लेकर आएँ। फॉर्मल शूज़ आप अपने साथ लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हैं और डुप्लीकेट भी हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग, हम रिलाई नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई भी चीज़ डुप्लीकेट हो सकती है। तो आप प्रेफर करें कि इंडिया से अगर आप आ रहे हैं तो अपने साथ अपने बच्चों के और अपने कपड़े लेकर आएँ। स्पेशली लेडीज़ के लिए आप अपने साथ अपने एथनिक क्लोथ्स जरूर लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे हम इंडियन जो कम्युनिटी है वो बहुत सारे इंडियन फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। करवा चौथ है, उसके लिए आप अपने ज्वेलरी, अपने एथनिक कपड़े लेकर आ सकते हैं। और यहाँ पे दुर्गा पूजा होती है, और भी जितने हमारे फेस्टिवल्स हैं हम यहाँ पे बहुत अच्छे से इंडियन कम्युनिटी जो है वो मनाती है। तो आप अपने साथ एथनिक वेयर जरूर रखें। बच्चों के लिए आप जो भी कपड़े रखें वो उनसे एक साइज़ बड़ा ही रखें, क्योंकि यहाँ पे बच्चा, हमें लगता है क्योंकि हम 6 मंथ्स या 7 मंथ्स या 1 साल 2 साल के बाद ही इंडिया जाते हैं, तो उस दौरान में अगर हम बच्चे के कपड़े छोटे बड़े अगर हो गए तो यहाँ लेना मुझे लगता है कि ठीक नहीं है। यहाँ पे एक तो स्टफ़ उसका अच्छा नहीं रहता है, वो कॉटन भी प्योर कॉटन नहीं होती है, और कॉस्टली भी मिलेगा, और वो आपके बच्चे के लिए सही भी नहीं रहता है। तो बेटर है कि आप इंडिया से उसकी एज से एक साइज़ जो है वो बड़ा ही साइज़ लेकर आएँ। मैं तो सजेस्ट करूँगी आप अपने बच्चों के इनर वेयर भी इंडिया से लेकर आएँ, क्योंकि जो कॉटन हमारे इंडिया का प्योर कॉटन है वो हमारे बच्चों के लिए सही है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डुप्लीकेट हैं, तो वो स्टफ़ बच्चों के लिए सही नहीं रहता है, सॉफ्ट नहीं रहता है। मजबूरी है तो यहाँ पे लेना ही पड़ता है हम लोगों को, लेकिन जब हम आ रहे हैं और हमारे पास स्पेस है तो बच्चों की एक चीज़ आप प्लीज़ लेकर आएँ। उनके लिए सॉक्स का पेयर जरूर रखें, उनके लिए शूज़ आप जरूर रखें, स्पोर्ट्स वेयर के जो शूज़ हैं वो जरूर रखें। स्कूल अगर आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है इंडियन स्कूल में डालना है या ब्रिटिश स्कूल में डालना है, तो उसके अकॉर्डिंग प्लीज़ आप अपने कोलीग से या स्कूल से आप कंफर्म कर लें कि किस तरह के शूज़ उनको स्कूल में चल रहे हैं, तो आप वहाँ उसके अकॉर्डिंग आप इंडिया से उनका जो शू का साइज़ है वो लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ पे शू साइज़ भी वेरी करता है। जो है मैं आपको बताऊँ तो आप अपने बच्चों की स्टेशनरी, जब फर्स्ट टाइम आप आ रहे हो तो प्लीज़ आप स्टेशनरी की किट जरूर लेकर आएँ। उसमें पेंसिल के सेट होने चाहिए और शार्पनर, रबर, क्योंकि यहाँ पे वो भी सब डुप्लीकेट है। वो अच्छा बच्चे यूज़ करते हैं, लेते हैं, लेकिन वो फाइन क्वालिटी जो हमें डॉम से और नटराज से इंडिया में हम लोग यूज़ करके आए हैं हमारे टाइम पे, तो डेफिनेटली वो क्वालिटी यहाँ पे नहीं मिलती है। तो मैं अपनी बेटी के लिए तो हमेशा ही डॉम्स की किट इंडिया से ही लेकर आती हूँ। पूरी किट रहती है, उसके अंदर शार्पनर, इरेज़र, पेंसिल बॉक्स और ये सब चीज़ें रहती हैं, तो पूरा साल उससे निकल जाता है। बताना चाहूँगी, जब आप इंडिया से ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास लगेज के लिए कैपेसिटी है तो प्लीज़ आप अपने साथ इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे आपको मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा लॉन्ग रन नहीं चलती हैं। यहाँ की चीज़ें बहुत ही शॉर्ट टर्म वाली हैं, थोड़े दिन चलेंगी और वो ख़राब हो जाएंगी, और उसको ठीक कराने के लिए आपको 10 दिन तक उस रिपेयर वर्क के लिए बुलाना पड़ेगा, और इनसे वो चीज़ें ठीक नहीं हो पाती हैं। तो अगर ठीक भी कर देते हैं तो वो थोड़े दिन चलती हैं फिर ख़राब हो जाती हैं। तो बेटर है कि आप अपनी जो चीज़ आप इंडिया से ही आप लेकर आओ, और सिर्फ आपको प्रॉब्लम क्या आएगा कि जो उसका प्लग होगा वो यहाँ पे स्ट्रेट हम सीधा जो है उसमें प्लग नहीं कर पाते हैं, हमें उसके लिए छोटा सा अडेप्टर लेना पड़ता है, और वो मल्टीपल उसके लिए यूज़ हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ इतनी सी चीज़ें, और ज़्यादा वो कॉस्टली भी नहीं होता है। हमें 100 या 200 नायरा में यहाँ पे मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ किचन के लिए, तो किचन के लिए क्या क्या आप लेकर आ सकते हो, आप अपने साथ किचन के बर्तन लेकर आ सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हॉट प्लेट है, इंडिया वाली गैस नहीं यूज़ होती है। मैं आपको दिखाऊंगी एंड ऑफ द वीडियो कि हमारी यहाँ पे किस तरह की गैस होती है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, और उसमें हॉट प्लेट हम लोग बोलते हैं। हॉट प्लेट पे हमें जिस तरह से इंडिया में इंडक्शन होता है उसी तरह से यहाँ पे हॉट प्लेट होती है। तो अगर आप इंडिया से सोच रहे हैं बर्तन लेकर आना यहाँ पे, जैसे कढ़ाई हो गई, कुकर हो गया और डोसा पैन हो गया, तो अगर आप लेकर आ रहे हैं तो प्लीज़ आप एक बार चेक कर लीजिए कि यहाँ पे किस तरह के पैन यूज़ होते हैं। तो मैं जब इंडिया से आई थी तो मैंने जो हॉट प्लेट वाले बर्तन थे वो लिए थे। मैंने शॉपकीपर को बता दिया था कि जिस तरह से इंडिया में इंडक्शन होता है वैसे ही यहाँ पे भी एक हॉट प्लेट होती है, उसी के बर्तन मुझे चाहिए। नॉर्मल यहाँ पे बर्तन उसके ऊपर नहीं चल पाएंगे, और उसकी जो परत हो प्लीज़ मेक श्योर कि वो थोड़ी सी थिक हो,
ठीक है, क्योंकि जब हॉट प्लेट पे रखते हैं तो बर्तन नीचे से ज़्यादा टाइम यूज़ करते नहीं तो वो घिस जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखें। और अगर आपको कंपनी से सब चीज़ें प्रोवाइड है तो फिर आपको ये सब चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंपनी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर देगी। बाकी यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन वही बात है कि यहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन बहुत सारी चीज़ें कॉस्टली है। ये बात है कि अगर आप इंडिया से अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आ रहे हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप 1 या 2 हफ्ते के लिए मैगी का स्टॉक जरूर रखें, क्योंकि बच्चे यहाँ पे मैगी बहुत पसंद करते हैं। चाहे वो इंडिया में चाहे बाहर, बच्चों को मैगी बहुत पसंद है। तो अगर आप न्यू हैं यहाँ पे और आपको अगर इंडियन मार्केट्स का नहीं पता है कि कहाँ पे क्या चीज़ मिलेगी, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी प्लीज़ आप अपने साथ मैगी का स्टॉक, एक दाल का पैकेट और घी, ये सब चीज़ें रखें, ताकि आपको थोड़ा सा जब आप नाइजीरिया को एक्सप्लोर करो, लागोस को एक्सप्लोर करो, तो आपको तब तक आपके पास एटलीस्ट इतना स्टॉक होना चाहिए कि आप 1 वीक उस स्टॉक के साथ निकाल सको। बाकी जब आप कंपनी के थ्रू यहाँ पे आ रहे हैं तो डेफिनेटली आप अपने कोलीग से, अपनी कंपनी से आप लोग कंफर्म कर सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टे कर रहे हैं। अगर कंपनी का स्टे है तो आपको बहुत सारी चीज़ें लाने की ज़रूरत नहीं है, कंपनी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड कर देती है। लेकिन आप यहाँ पे अगर आ रहे हो और आपको अपने आप से यहाँ पे रेंटेड घर लेना है तो ये सब चीज़ें आप अपने साथ प्लीज़ लेकर आएँ। बाकी सब चीज़ें नहीं, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें जैसे कि मैंने आपको किचन कुकवेयर के बारे में बता दिया और बच्चों के कपड़े, ये सब बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको अपने साथ लानी चाहिए। तो आई थिंक यही सब इम्पॉर्टेंट टिप्स थे जो मैं आपको बताना चाहती थी। और अगर कुछ रह गया होगा तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। आई थिंक मेरे हिसाब से तो मैंने जो मिस किया था और जो चीज़ें मैं अपने साथ लेकर आई थी कुछ, तो वो मैंने सब यहाँ पे मेंशन कर दी है। अगर कुछ भी रह गया तो प्लीज़ सॉरी, और मैं उसको याद करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। जब भी हम इंडिया से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हैं, तो चाहे वो नाइजीरिया है, चाहे वो कोई और कंट्री है, तो आई थिंक ये सब चीज़ें हमें अपने साथ रखनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें नहीं पता कि उस कंट्री में कौन सी चीज़ कितने की है और अवेलेबल भी है कि नहीं, और हमें कब चाहिए वो चीज़, हमें टाइम पे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अगर मैंने इस वीडियो के अंदर कोई पॉइंट, कोई टिप मिस किया है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसे भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर कर लूँगी। So I hope you like my video. If you like, please like, share and subscribe my channel. Thank you so much guys. Take care.